दोस्तों, इजराइल और गाजा के बिगड़ते हुए हालातों के बीच एक नाम जो बार बार रिपीट किया जा रहा है वो नाम है हमास। 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 यही वो दिन था जब पहली बार इजराइल पर अटैक किया गया, योम किपर के समय। योम किपुर इजराइलियों के लिए एक बड़ा पवित्र दिन होता है, क्योंकि उस दिन वो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हैं और अपने पापों से प्रायश्चित के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की दया की याचना करते हैं। और एग्जैक्टली उसी दिन इजराइल पर हमास ने लगभग 5000 रॉकेट से अटैक किया और ये 5000 रॉकेट छोड़े गए थे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर। Hamas, the biggest in recent years. Thousands of rockets have been launched into Israel from Gaza and dozens of militants. दोस्तों, ये जो संगठन है हमास, it was founded in 1987. 1987 में इसका गठन किया गया था और सन 2006 में फ़लस्तीन में हमास ने अपनी सरकार बना ली थी। यह एक पॉलिटिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका उद्देश्य है फ़लस्तीन को लिबरेट करना और इजराइल को ख़त्म कर देना, यानी कि उनका नामो निशान मिटा देना। और अभी रिसेंटली इन्होंने यही किया। इजरायली पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि इजरायली बच्चों तक को हमास के आतंकियों ने नहीं छोड़ा, जिसके रिस्पॉन्ड में इजराइल ने भी गाजा पर जमकर अटैक किए। और इस लड़ाई में अब फ़लस्तीन की सपोर्ट में सीरिया, लेबनान, ईरान जैसे मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं। तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी देश भी सपोर्ट में उतर आ रहे हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि यही तनाव बना रहा तो एक विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वी कैन विटनेस ए वर्ल्ड वार। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बाइबल में क्या हमास के बारे में बताया गया है। यदि हमास के बारे में बताया गया है तो कब, कहां और कैसे हमास के बारे में बताया गया है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, हमास का मतलब होता है वायलेंस, रॉन्ग डूइंग, हिंसा या फिर बुराई करने वाले। उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 11 आयत में हमास शब्द का हिब्रू भाषा में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया है। और उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 11 आयत में इस प्रकार लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। सो इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, नाउ द अर्थ वॉज करप्ट इन गॉड्स साइट एंड वॉज फुल ऑफ वायलेंस। इंग्लिश का ये जो वर्ड है वायलेंस, इसे इब्रानी भाषा में हमाश कहते हैं। हमास शब्द है वायलेंस के लिए ओरिजिनल लैंग्वेज में। सो जब उत्पत्ति की किताब में यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करने का फैसला लिया तो उसका मुख्य कारण था हमास, यानी कि वायलेंस। उत्पत्ति 6:11 में बाइबल में पहली बार हमास शब्द का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों याद करें, प्रभु यीशु ने कहा था कि जैसा नूह के समय में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24 उसके 37 में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के समय में बहुत ज़्यादा हमास था, यानी कि बहुत ज़्यादा वायलेंस था। और यीशु ने कहा कि नूह के समय जैसा यीशु का आना भी होगा। तो वहाँ से एक बात हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आती है कि यीशु के आने से पहले भी बहुत हमास, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस होने वाला है। नूह के समय और यीशु के आगमन के समय यदि एक चीज़ कॉमन है तो वो चीज़ कॉमन है दोस्तों हमास, यानी कि वायलेंस। देखिए, जब जल प्रलय आने वाली थी तो नूह ने लोगों को बताया। बाइबल में लिखा है, ही वॉज ए प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। वो धर्म का प्रचार करने वाला था, वो लोगों को प्रचार करता था, बताता था। उसने कई बार लोगों को चेतावनी दी, लेकिन किसी ने भी नूह की बात पर विश्वास नहीं किया। आज जब यीशु के आगमन के बारे में बात की जाती है, जब यीशु के आगमन के बारे में बताया जाता है, जब लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है और एक दिन यीशु वापस आएंगे, ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब लोग क्या करते हैं, लोग मजाक बनाते हैं और उसके आगमन पर विश्वास नहीं करते। और दोस्तों, ये बात सिर्फ हमारे समय में ही नहीं है, बल्कि प्रेरित पतरस के समय में भी यह समस्या वाइड स्प्रेड थी, चारों तरफ फैली हुई थी। और इसलिए देखिए, वो भी अपनी पत्री में इसके बारे में लिखते हैं। हम पढ़ते हैं दूसरे पतरस की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 3, 4 और 6 आयत में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था।
सो यहाँ पर प्रेरित पतरस भी इसके बारे में बता रहे हैं कि अंतिम समय में लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे जैसा शुरुआत से होता आ रहा था वैसा ही तो अभी है, उसके आने का वादा कहाँ रहा, और ऐसा बोलकर मजाक बनाएंगे। लेकिन 6ठी आयत में लिखा है, और इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था। सो जैसे नूह के समय में काफ़ी हमास था, वायलेंस था, वैसा ही वायलेंस यीशु के आगमन के समय में भी होगा। दोस्तों, दूसरा हमास शब्द का जो इस्तेमाल पढ़ते हैं हम बाइबल में, वो है भजन संहिता 7 उसकी 16 आयत में, और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा है, द ट्रबल दे कोज रिकॉइल्स ऑन देम, देयर वायलेंस यानी कि हमास comes down on their own heads। वर्ड वायलेंस हिब्रू में है हमास, और इस वर्ष का मतलब है कि जो दूसरों पर हमास करते हैं यानी कि दूसरों पर वायलेंस करते हैं, उन पर भी हमास यानी कि उन पर भी वायलेंस वापस किया जाएगा। याद करें यीशु के शब्दों को, यीशु ने कहा था जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से ही घात किए जाएंगे। सो यहाँ पर भी बताया गया है जो हमास यानी कि वायलेंस करते हैं तो उनके ऊपर भी वायलेंस ही आएगा। तीसरा स्थान जहां पर वर्ड हमास का बाइबल में इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, वो है यहेजकेल 7 अध्याय उसकी 11 आयत में। इस प्रकार पढ़ते हैं हम, इस प्रकार लिखा है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया है, उनमें से कोई ना बचेगा और ना उनकी भीड़ भाड़, ना उनके धन में से कुछ बचेगा, और ना उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। सो यहेजकेल 7 अध्याय उसकी 11 आयत में भी यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड है वायलेंस, और जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानी भाषा का शब्द है, वो शब्द है हमास। और ये बाइबल में तीसरा स्थान है जहाँ पर ओरिजिनल भाषा में यानी कि इब्रानी भाषा में हमास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हमास शब्द का चौथा इस्तेमाल हम हबक्कुक नबी की किताब में पढ़ते हैं। हबक्कुक नबी की किताब चैप्टर 1 वर्स 3 में देखते हैं, और वहाँ पर लिखा है, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, और झगड़ा हुआ करता है, और वाद विवाद बढ़ता जाता है। हिंदी में यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ड है उत्पात, और इंग्लिश में जो वर्ड है वो है रॉन्ग डूइंग, और इब्रानी भाषा में है जो कि ओरिजिनल भाषा है वो है हमास। तो हिंदी में है उत्पात और इंग्लिश में है रॉन्ग डूइंग यानी कि बुराई करने वाले, उत्पात करने वाले लोग, और इब्रानी भाषा में जो शब्द है वो है हमास यानी कि जो लोगों के बीच में उत्पात मचाते हैं, लोगों को परेशान करने वाले, बुराई करने वाले ये लोग हैं। सो दोस्तों, इस प्रकार हम 4 बार पवित्र बाइबल में हमास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जो हमास ग्रुप है ये एग्जैक्टली इसी ग्रुप के बारे में बताया गया है, लेकिन हमास का जो मतलब होता है, हमास का मतलब ही है वायलेंस यानी कि बुराई करने वाले, उत्पात फैलाने वाले, वायलेंस फैलाने वाले लोग। और दोस्तों, आज ये सब चीजें जब इतनी ज्यादा फैल रही हैं, इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े, इतना ज्यादा वायलेंस हमारे संसार में हो रहा है, यह सब कुछ देखकर आज हम सरप्राइज हो सकते हैं, हमारे अंदर हैरानी हो सकती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी परफेक्ट नॉलेज में शुरुआत से ही अंत को जानते हैं, और कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के बाहर, परमेश्वर की नॉलेज के बाहर नहीं हो सकता। गॉड इज अबव ऑल, और परमेश्वर ही सबसे महान है, और परमेश्वर की ही मर्जी पूरी होगी।